हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं कि किसी भी स्टॉक का हमें क्लोजिंग ट्रिगर के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है जिसे मैं मास्टर टेबल बोल रहा हूँ, जिसमें आइटम का आईडी, आइटम का नाम और हम जो भी ओपनिंग क्वांटिटी एंटर करना चाहते हैं वह रखिए। जब भी आप कोई स्क्रीन बनाए तो उस पर आप ओपनिंग क्वांटिटी एंटर करने के लिए परमिशन रखिएगा। बाकी ये तीनों कॉलम रीड ओनली ही रखिएगा, क्योंकि यह तीनों ऑटोमेटिक हम ट्रिगर से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस ये होती है कि एक तो मास्टर टेबल हो गई और एक हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन टेबल बनाते हैं। ट्रांजेक्शन टेबल से परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी वाले कॉलम अपडेट होते हैं और ओपनिंग हम यहाँ खुद ही एंटर करते हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इक्वल टू क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो सबसे पहले हमें दो ट्रिगर लिखना होते हैं बिफोर ट्रिगर, जिसमें हम इस क्लोजिंग क्वांटिटी को अपडेट कराते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल में ट्रिगर लिखना चालू करेंगे। तो हम ट्रिगर सबसे पहले हम ए ट्रिगर करेंगे। टेबल का नाम हमारा है MST आइटम। हम बिफोर ट्रिगर लिख रहे हैं इसलिए बिफोर, और हम बिफोर इंसर्ट लिख रहे हैं इसलिए BI कर दिया। अब यहाँ पर बिफोर इंसर्ट है, यहाँ पर हमने चालू किया, यहाँ पर हमने एंड किया। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी में वैल्यू सेट करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे सेट न्यू डॉट CL क्वांटिटी इक्वल टू, इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग, तो न्यू डॉट OP क्वांटिटी प्लस न्यू डॉट परचेज क्वांटिटी माइनस न्यू डॉट सेल क्वांटिटी। ये हमने लिखा। इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, कॉपी किया और इसको ये अपडेट हो गया बराबर ट्रिगर। सेम जो मैंने कॉपी किया है इसे ही मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं नाम रखूँगा MST आइटम बिफोर अपडेट, क्योंकि सेम यह काम हमें अपडेट पे भी करना होगा। अपडेट और हमने वहाँ पर जो लिखा था उसे पेस्ट कर दिया। यह आपके बिफोर ट्रिगर ओके हो गए। अब इसे चेक करने के लिए हम टेबल में एक डेटा इंसर्ट करते हैं। मैंने आइटम का नाम रखा आइटम 1, ओपनिंग क्वांटिटी मान लो 10 रखी है ना। बाकी मैं कहाँ किसी पर भी कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर से इसे इंसर्ट कर दिया। देखिए अब हम डेटा देखते हैं। देखिए मैंने सिर्फ ओपनिंग को 10 किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोजिंग भी 10 आ गई। अब जैसे अगर इस पर परचेस और सेल में अगर कुछ भी वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग भी अपडेट होगी। अगर देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने एक परचेस में एक किया, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि परचेस में एक कर दे, देखिए क्लोजिंग में अपने आप 11 हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सेल में, मान लीजिए 11 में से 6 सेल कर दी और यहाँ पर फिर 2 कर दिया, तो देखिए अपना 5 आ गया। ओके, तो यह मैंने अभी मैनुअल किया। अब मैं परचेस और सेल यहाँ से नहीं करते हुए जो एक और टेबल बनाई है TRN आइटम, वहाँ से करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने जो भी ये किया इनको दोनों को 0 कर देते हैं। 0 कर दिया, वापस 10 क्वांटिटी आ गई। अब हम ट्रिगर कहाँ पर लिखेंगे, अब ट्रिगर लिखेंगे हम TRN आइटम पर। अब देखिए TRN आइटम से जो ट्रिगर लिख रहे हैं वो दूसरी टेबल में अपडेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर ट्रिगर लिखना पड़ेंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रिगर, जैसे हम बोल रहे हैं TRN आइटम आफ्टर, सबसे पहले मैं डिलीट वाला लिख देता हूँ, है ना। आफ्टर डिलीट किया हमने, यहाँ किया आफ्टर, यहाँ पर किया डिलीट, यहाँ पर चालू किया, यहाँ पर क्लोज किया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीट लिखना है तो हमें अपडेट चलानी होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपडेट MST आइटम में हमको अपडेट करना है। सेट कौन सा कॉलम अपडेट करना है, वहाँ की परचेस क्वांटिटी अपडेट करना है। परचेस क्वांटिटी में क्या हो, देखिए डिलीट का जब भी लिखते हैं, जब हमें पता है कि ओल्ड से माइनस करते हैं। यह परचेस क्वांटिटी MST आइटम टेबल की है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे परचेस क्वांटिटी इक्वल टू परचेस, जो भी उसमें परचेस क्वांटिटी है उसमें से माइनस हो जाए ओल्ड की परचेस क्वांटिटी। ओके,
अब यहाँ पर देखिए यह जो क्वांटिटी है ओल्ड लिखने से ये किस टेबल की हो गई, TRN आइटम की। और जब यहाँ पर MST आइटम लिख के जब कुछ हमने नहीं बताया तो ये किस टेबल की हो गई, MST आइटम की, है ना। मतलब ये मास्टर टेबल है, ये ट्रांजेक्शन टेबल है। अब एक तो हमको कौन सा कॉलम अपडेट करना है, परचेज क्वांटिटी वाला अपडेट करना है। इसी को कॉपी किया, इसी को फिर से पेस्ट किया, और यहाँ पर हम दूसरा कॉलम कौन सा करना है, सेल क्वांटिटी वाला करना है। तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, यहाँ भी चेंज कर देंगे, और यहाँ भी चेंज कर देंगे। अब अगर ये अपडेट चला दी तो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर यूनिक करने के लिए क्या करेंगे, वेयर हमारा जो आइटम ID इक्वल टू, अब यहाँ पर भी ओल्ड का ही आइटम ID रखिएगा। ओके, तो यह इस टेबल का हो गया, यह हमारी लिखा गई है। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए और हम इसको सेव कर दीजिए। देखिए आफ्टर डिलीट ट्रिगर लिखा गया। अब हम लिखते हैं आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, एड ट्रिगर किया, यहाँ पर नाम रखा मैंने TRN आइटम आफ्टर इंसर्ट, यहाँ पे किया आफ्टर, यहाँ पर इंसर्ट था ही, जो मैं वहाँ से कॉपी करके लाया था उसे पेस्ट कर दिया। अब उसमें मुझे सिर्फ इतना चेंज करना है कि जहाँ पर मैंने माइनस किया वहाँ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज जहाँ पे ओल्ड किया वहाँ पर न्यू कर दूंगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। आप इसको वापस से चाहें तो कॉपी कर लें और इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए आपका आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर भी लिखा गया। अब आफ्टर इंसर्ट मेरे पास कॉपी किया हुआ है और वो उसको भी हम कर लेंगे। तो हमने एड ट्रिगर किया, अब हम लिखते हैं TRN आइटम आफ्टर अपडेट, यहाँ किया आफ्टर, यहाँ किया अपडेट। अब इंसर्ट वाला जो ट्रिगर था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी ये फाइनल नहीं है ना, इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब जो हमने आफ्टर डिलीट में किया था उस वाले को भी कॉपी कर लीजिए और हमारे आफ्टर अपडेट वाले में उस इंसर्ट के पहले पेस्ट कर। ये बिल्कुल हमेशा सबके लिए यही नियम है। अगर आप इस तरह का कुछ भी लिखते हैं तो अपडेट के केस में हम क्या करते हैं, डिलीट वाली SQL लिखते हैं जो ओल्ड से लिखी हुई है और उसके बाद इंसर्ट वाली SQL लिख देते हैं जो न्यू से लिखी हुई है। और इतना करके हमने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे तीनों ट्रिगर लिखा गया। अब हम इस पर इंसर्ट करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, MST आइटम में देखेंगे आइटम के ID क्या है। तो आइटम ID 3 है। तो अब हम TRN आइटम पर आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आइटम ID क्या लेंगे 3। और यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग क्या था, 10 था। मैं यहाँ पर 9 और परचेज कर रहा हूँ तो मैंने 9 किया, सेव कर दिया। जैसे ही आप उसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए परचेज क्वांटिटी में 9 आ गया और अपने आप क्लोजिंग 19 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वापस TRN आइटम में जाएंगे, वहाँ से इंसर्ट करेंगे, वापस से आइटम ID 3 ही रखेंगे। मान लीजिए मैं 6 क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ तो मैंने रन कर दिया। अब जैसे ही मैं MST आइटम में देखूँगा, देखिए ओपनिंग 10, 9 परचेज, सेल 13, अपने आप उसका क्लोजिंग निकलता जा रहा है। जैसे जैसे आप वहाँ पर एंट्री करेंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर इफेक्ट आते जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, TRN में जाकर मुझे लग रहा है कि जो 9 था यह रॉन्ग एंट्री थी, 9 को मुझे चेंज करना है। तो 9 को चेंज करके मैंने क्या किया, 8 किया, यानी एक क्वांटिटी कम की। देखिए आप जैसे ही 8 करेंगे और यहाँ पर देखेंगे MST आइटम में, तो देखिए अपने आप क्वांटिटी अपडेट हो गई और उसके भी आप पे क्लोजिंग भी अपडेट हो गया। सेम ऐसे अगर आपको वहाँ से कुछ डिलीट करना है, मुझे लगता है नहीं गलत हो गया, मुझे सब डिलीट करना है, मैंने सारे ट्रांजेक्शन हटा दिए। जैसे ही मैं सारे ट्रांजेक्शन हटाऊंगा अपने मास्टर टेबल में सभी ट्रांजेक्शन हट गए, वापस हम उसी स्टेज पे आ गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह ट्रांजैक्शन टेबल से हम कोई भी स्टॉक का परचेज सेल अपडेट कर सकते हैं, साथ में उसका क्लोजिंग भी ऑटोमेटिक ला सकते हैं।
तो आप ऐसा कोई भी अगर आपको बिजनेस एप्लीकेशन बनाना हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का बैलेंस निकालना हो, चाहे वो बैलेंस अकाउंटिंग का हो, चाहे वो बैलेंस स्टॉक का हो, या वो बैलेंस किसी और चीज का हो सकता हो गोडाउन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या आप बुक का स्टॉक निकालना चाह रहे हो, या किसी भी प्रकार का आपको प्लस माइनस करना है। आप यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कोई हमारे पास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, हम किसी स्टूडेंट को कोई बुक इशू कर रहे हैं, तो बुक इशू करना एक तरह से परचेस या सेल मान लीजिए, और दूसरा से बुक को रिसीव करना वापस से अगर उससे सेल माना तो परचेस मान लीजिए। तो कुल मिला के स्टॉक का प्लस और माइनस करना है। तो जहां पर भी प्लस और माइनस हो रहा है वहां पर आप बिफोर वाले 2 ट्रिगर और आफ्टर वाले तीनों ट्रिगर का यूज कर आसानी से इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसका मैं एक ब्लॉग भी पूरा लिख रहा हूँ जहाँ पर जितने भी ट्रिगर लिखे हैं इनके अंदर की एसक्यूएल लिखी हुई है। तो अगर आपको लगता है कभी कुछ भी तो आप वहां से भी ले सकते हैं और वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।